हेलो स्टूडेंट्स, मैं खालिदा आप सबको अपनी साइंस क्लासेस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 की चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊँगी। चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर। तंतु से वस्त्र तक। इसमें सबसे पहले हम दिखाते हैं ये कपड़े की दुकान। कपड़े की दुकान जब हम जाते हैं तो अलग अलग तरह के कपड़े दिखाई देते हैं, सूती, ऊनी, रेशमी, संश्लिष्ट। ये देखने में हम लोग उतना समझ नहीं पाते कि ये कपड़ा किस चीज़ का बना होता है। यानी कपड़ा जो बनता है वो तंतु, सबसे छोटी इकाई है तंतु। तंतु से क्या बनता है? धागा या तागा बनता है और फिर वो धागा या तंतु से मिलकर वस्त्र का निर्माण करते हैं। जैसे हम कोई छोटा सा कपड़ा ले लेते हैं, दर्जी के यहाँ बहुत सारे कपड़ा होता है ना, अलग अलग प्रकार के कपड़ा से मिलता है। उसका हम एक धागा निकालते हैं। जब धागा निकालते हैं तो हम देखते हैं कि कई सारे धागा मिलकर तब कपड़ा बनते हैं। और वो धागा जो निकालते हैं वो धागा भी कई तंतु मिलकर धागा का निर्माण करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जब हम सुई में धागा डालते हैं तब वो सुई ऐसे अचानक नहीं डालते हैं धागा, उसको क्या करते हैं और अधिक मोड़ मोड़ के तब सुई में डाल पाते हैं धागा। इससे क्या तात्पर्य है कि ये धागा जो है और भी अधिक पतली लड़ियों और अधिक लड़ियों से मिलकर बनती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। मीन्स धागा में और अधिक पतली पतली लड़ियाँ पाए जाते हैं, जिसको तंतु कहते हैं। अब हम देखते हैं ये तंतु दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या? प्राकृतिक और संश्लिष्ट तंतु। प्राकृतिक तंतु में क्या होता है? जो पादप और जंतु से प्राप्त होता है उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पादप से क्या प्राप्त होता है? जूट और पटसन। पटसन को रुई तथा पटसन, ये पादप से प्राप्त होती है। और जंतु से ऊन तथा रेशम। ऊन तथा रेशम जंतु से प्राप्त की जाती है। ऊन जो है भेड़, बकरी, याक, ऊँट से ऊन प्राप्त किया जाता है और रेशम के कीट से रेशम प्राप्त किया जाता है। अब चलते हैं हम संश्लिष्ट तंतु की ओर। संश्लिष्ट तंतु में क्या होता है कि जिसमें पादप और जंतु का स्रोत नहीं होता है, वो रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करके बनाता है। जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सब क्या है? संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण है। अब हम चलते हैं, यहाँ आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है कि कुछ पादप तंतु में हम देखें कि रुई और जूट प्राप्त होता है। तो रुई किससे प्राप्त होता है? रुई कपास से प्राप्त होता है। कपास की खेती की जाती है। ये कहाँ खेती की जाती है? ये भारत में मुख्यतः जहाँ पर काली मिट्टी तथा जलवायु उष्ण होती है। मीन्स जलवायु उष्ण मीन्स गर्मी। जैसे कि भारत में राजस्थान, मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, ये सब वहाँ पर काली मृदा की अधिकता होती है, जलवायु उष्ण होती है। इस प्रकार की जलवायु में कपास की खेती की जाती है, जिसे यहाँ दिखाया गया है। ये कपास की खेती, जब कपास परिपक्व हो जाता है तो ये बीज टूटकर खुल जाते हैं और रुई से पूरा बीज ढक जाता है। तब ये क्या करते हैं? कपास हाथों से निकाल लिया जाता है और उसको ओटना कहते हैं। कपास ओटना मीन्स क्या होता है? कपास से बीज को हटाना। ये हस्त पहले पारंपरिक तौर में हाथों से की जाती थी, अब ये मशीनों से की जाती है। मीन्स आप देख पा रहे हैं कि ये गोले गोले छोटा छोटा नींबू आकार का कपास होता है और इसके अंदर बीज होता है। इस बीज को ऐसे दाब दाब के निकाला जाता है। उसके बाद है पटसन, जूट जो है ये तंतु पटसन पादप है। ये इसके तने से प्राप्त किया जाता है, जैसे फिगर में आप देख सकते हैं। इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन जो पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। और यह प्रायः जब पटसन पादप में जब पुष्पन अवस्था में, मतलब जब फूल खिलता है उस अवस्था में इसको तोड़ लिया जाता है। तोड़ने के बाद इसको क्या कहते हैं कि कुछ दिनों तक इसे जल में डुबाए रखा जाता है, ताकि इसका जो तना है वो गल जाता है और हाथों से इसका तंतु अलग कर लिया जाता है। अब ये तंतु धागे का निर्माण कैसे होता है ये हमें देखते हैं। जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया, ये रुई को खींच कर मोड़ते जाता है तो ये क्या बन गया?
तागा का निर्माण हो गया, तागा ही धागा हुआ, रुई से तागा बनना। ठीक, सबसे पहले हम लोग दादी नानी को देखे हैं ये चरखा चलाते हुए, या फिर ये तकली जिसको बोलते हैं, तकली। हाँ, ये रेशम को यानी तंतु को इसमें फंसा के इसको घुमा घुमा के धागा का निर्माण करते हैं। जैसे रेशों से तागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, और फिर ये कताई एक तकली की सहायता से धागा बनाया जाता है, या फिर चरखा की सहायता से चरखा घुमाए, इसमें तागा फंसा लिया जाता था और घुमा घुमा के इसको धागा का निर्माण करता था। ये जो चरखा देख रहे हैं, चरखे का उपयोग राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की है। उन्होंने लोगों को हाथों से बने वस्त्र पहनने के लिए, और जो ब्रिटेन में मिलों से बनते थे, वो उसका कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए ये गांधी जी का चरखा बोलते हैं ना, ये गांधी जी, क्योंकि अपना स्वदेशी कपड़े का महत्व दिया गया और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। अब चलते हैं तंतु से धागा बना लिए, अब धागे से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं। इससे धागे से वस्त्र दो विधियाँ है, बुनाई तथा बंधाई। बुनाई में क्या है, तागों को 2 सेटों में आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। बुनाई पहले हाथों से की जाती थी, आजकल तो मशीनें आने लगे। जैसे कि ये हम देख सकते हैं, कागज़ की पट्टियाँ, या फिर हम खजूर के पत्ती या फिर तार का पत्ती मिला के जो चटाई बनाते हैं, उस टाइप का कपड़ा भी बनाया जाता है। तो ये बुनाई के माध्यम से। फिर है हथकरघा, हथकरघा से भी धागा से कपड़ा बनाया जाता था। उसके बाद फिर विद्युत से, आजकल विद्युत से चलने लगा, यानी लाइन से धागा का निर्माण होने लगा, धागा से कपड़ा का निर्माण होने लगा। फिर है दूसरा है बंधाई। बंधाई क्या है, एक विशेष प्रकार की बुनाई। जैसे कि हम लोग दादी को, माँ को स्वेटर बनाते हुए देखे हैं, तो ये क्या है, एक प्रकार की बंधाई ही है। वो एक धागा को ही ना बांध के मतलब स्वेटर बनाया जाता है। जैसे इस प्रकार की एक गोला है धागा का, और ये 2 तरह से सुई लेके इसको बांधे या बुनाई जो भी बोल सकते हैं, इस प्रकार का बनाया जाता है। आजकल फिर मशीन से भी धागा बनाया जाता है, कपड़े बुनाई जाती है। अब है वस्त्र सामग्री का इतिहास, मतलब इसका इतिहास की अभी तो डायरेक्ट हम लोग मशीन से कपड़ा बना रहे हैं, बट पहले कैसे बनाया जाता था। पहले लोग क्या करते थे, प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल या बड़ी बड़ी पत्तियों तथा जंतुओं का चर्म तथा समूर से अपना शरीर ढकते थे। मतलब पहले लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्ती या फिर जंतुओं का चमड़ा से वस्त्र ढकते थे। बाद में धीरे धीरे जब मनुष्य रहने लगा एक जगह, तब कपड़ा बनाने के लिए सीखे धीरे धीरे। अब ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। चलते हम अभ्यास की ओर। जैसे निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत करें। मतलब इनमें से कौन सा प्राकृतिक है और कौन सा संश्लिष्ट है। तो प्राकृतिक जैसे ऊन, रुई, रेशम, पटसन, ये पादप के तना से प्राप्त किया जाता है। इसमें से नायलॉन तथा पॉलिएस्टर, ये क्या है, संश्लिष्ट है, यानी पादप और जंतु से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये क्या है, संश्लिष्ट है। फिर दूसरा है, नीचे दिए कथन सत्य है अथवा असत्य, इसका उल्लेख कीजिए। क्या है, तंतुओं से तागा बनता है, बिल्कुल सबसे छोटा तंतु है, तंतुओं से ही तागा बनता है, ये सही है। फिर है, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, ये सही है। वस्त्र निर्माण के लिए कताई। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, नहीं, जूट तो पटसन की तना से प्राप्त किया जाता है, तो ये गलत है। फिर है, रुई से बिनोले मतलब बीज हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ओटना। जो हम कपास से बीज निकालते थे उसको क्या कहता था, ओटना, ये सही है। फिर है, तागों की बुनाई से वस्त्र को एक टुकड़ा बनता है, बिल्कुल सही है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। पादप के तने से रेशम नहीं ना, रेशम तो रेशम कीट से बनता है, कोकून से। फिर है, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, नहीं, पॉलिएस्टर एक संश्लिष्ट तंतु है। फिर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है, रुई और पटसन मतलब पादप तंतु से प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है, रुई और पटसन। फिर है, जांतव तंतु किससे,
ऊन तथा रेशम से माने जंतु तंतु बनाया जाता है, जांतव तंतु। फिर है रुई तथा जूट यानी पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त किया जाता है? तो रुई कपास से और जूट पटसन तना से प्राप्त किया जाता था। फिर है नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। मीन्स नारियल के तंतु से क्या क्या बनाया जाता है? रस्सी, गद्दे और भी बहुत सारे खिलौने ये सब बनाए जाते हैं। फिर है तंतु से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट करें। मीन्स तंतु से कैसे तागा बना, फिर उसका वस्त्र कैसे बना, वो प्रक्रिया सारा समझाना है। ठीक, मैंने कपास के बारे में जैसे पढ़े हैं, कपास को पहले पीछे जो पढ़ चुके हैं उसी को यहाँ लिखना है क्लास 6 में। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अब चलते हैं शॉर्ट नोट्स की ओर। आप लोग ये शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना के रखें ताकि आप लोग के पास जब भी टाइम मिले, कम टाइम में भी आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। जैसे तंतु से वस्त्र तक। तंतु क्या है? एक प्रकार के रेशे है जिससे लोग तागे या धागे बनाए जाते हैं। फिर ये प्राकृतिक तंतु, जो तंतु पादप या जंतु से प्राप्त होते हैं। जो पादप से क्या प्राप्त होते हैं, जंतु से क्या प्राप्त होते हैं, ये सब यहाँ देख लीजिए। फिर ये संश्लिष्ट तंतु, संश्लिष्ट जो रासायनिक पदार्थ से बनाए जाते हैं। फिर ये कपास की फसल जो काली मृदा तथा जलवायु उष्ण होती है वहाँ पर पाई जाती है। फिर है कपास ओटना। फिर है पटसन तंतु। फिर है उसका कताई यानी रेशे से तागा बनाने की कताई करते हैं। फिर उसको कताई, तकली, फिर चरखा। फिर धागे से वस्त्र बनाने की 2 विधियाँ है, बुनाई तथा बंधाई। बस आपका ये चैप्टर ख़त्म। अब बहुत कम आप देख पा रहे हैं कि मुश्किल से ये 1 पेज में हमने आपको नोट्स बना के दिए। अब एनसीईआरटी बुक बाद में नहीं भी पढ़िएगा, आपके पास टाइम है तो पढ़िए, अच्छा, और नहीं भी है तो आप ये नोट्स पढ़ लीजिए, आपके लिए काफ़ी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप जल्दी मिल सके। बाय।